हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और चलिए आज चलते हैं मिस्टर DIY स्टोर। DIY इज़ डू इट योर सेल्फ। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है स्टोर में। मैं पहले एक बार विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन जनकपुरी वाली ब्रांच मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करी थी। तो हम आ चुके हैं स्टोर के अंदर, गाड़ी लॉक कर दी है और स्टोर में आके देखा तो स्टोर भी काफ़ी बड़ा था और चीज़ें भी बड़ी अमेजिंग अमेजिंग थी। तो सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स पे, जो कि थे आर्टिफिशियल बट देखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे और बहुत ही सुंदर थे। मन तो ऐसा कर रहा था इनको सारे ले जाऊं, लेकिन यार इन पे डस्ट बहुत जमती है और मेरे को सबसे एलर्जी सी चीज़ से है, जो भी चीज़ डस्ट पकड़ती है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स। एक दो मैंने अब लिए हैं कुकिंग वीडियोज़ के लिए, बट अदरवाइज़ वैसे मुझे नहीं पसंद। द ओनली रीज़न फॉर इट इज़ द डस्ट जो ये कैच कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा काले काले लगने लगते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन सनफ्लावर्स पे, जो कि सच में ही बहुत सुंदर थे और ये तो मैंने ले ही लिया। अब देखो ये गंदा होएगा तो वो तो बाद में देखा जाएगा। और एक एक चीज़ इसकी इतनी अच्छी थी, कलर से लेके बनावट से लेके हर चीज़। वैसे तो DIY स्टोर्स में काफ़ी चीज़ें मिलती है। जैसे सबसे पहली चीज़ मैंने आपको दिखाई दी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो उसके बाद जो सेक्शन था वो था क्रॉकरी और यूटेंसिल्स का, ग्लासवेयर्स। जो स्टोर की बेसिक 10 कैटेगरीज थी वो हार्डवेयर, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिकल, स्टोरेज, किचन वेयर, किचन अप्लाइंसेस, बाथरूम थिंग्स, कार एसेसरीज थी, टॉयज़, स्टेशनरी, कंप्यूटर मोबाइल एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बस ऐसे ही घूमते घूमते मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग गए। और यार ये तो हार्ड रियलिटी है कि ऐसे स्टोर्स में जाके तो सब कुछ ही पसंद आता है, बट बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। बिकॉज़ पैसों की भी एक चीज़ होती है भाई, इतना इकोनॉमिकल भी नहीं है चीज़ों को लेना। बाकी जो अगली चीज़ वो ये होती है कि यार घर में कहाँ रखें इतना सामान ला के, ऑलरेडी घरों में इतना सामान होता है और फिर ऊपर से हम इन स्टोर्स पे जाके फैसिनेट हो जाते हैं चीज़ों से और हम खरीद लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। और मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं तो प्लास्टिक और इन चीज़ों को देख के बहुत फैसिनेट होती हूँ और फालतू फालतू सामान बहुत ज़्यादा ले आती हूँ। बाद में आके मुझे रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा ही सामान आ गया। तो अब नीचे के सेक्शन में गए जहाँ पे सबसे पहले ये वही पॉट्स वगैरह, कॉस्मेटिक चीज़ें और बच्चों के टॉयज़ थे। यहाँ पे हार्डवेयर थिंग्स थी, क्लॉक्स थी, कुछ फ्रेम्स थे, फ़ोटो फ्रेम्स, और ये बाथरूम अप्लाइंसेस जो भी होते हैं और बाथरूम एसेसरीज़। नेक्स्ट टू इट द सेक्शन वॉज ऑल अबाउट टॉयज़। भाई सबसे फैसिनेटिंग, सबसे टेम्पटिंग सेक्शन होता है, जाती क्यूट क्यूट फीलिंग आने लग जाती है। बट वही मुझे सॉफ्ट टॉयज़ नहीं पसंद, जस्ट बिकॉज ये डस्ट कैच करते हैं और मेरे को तो साइनस है, तो मेरे को तो सुन के या इन बातों को करके ही छींक आने को हो जाती है। तो आई डोंट प्रेफर सॉफ्ट टॉयज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो डस्ट अपने अंदर कैच कर ले। एंड वहाँ पे मेरे को एक मिला ये बहुत प्यारा सा आई कैचिंग एंड कैप्टिवेटिंग शो पीस, और काफ़ी देर में इसके साथ मैंने एक शॉर्ट बनाया ऐसे। ऐसा है ना, जब हम व्लॉग शूट करते हैं तो उसके साथ साथ शॉर्ट्स भी शूट करने पड़ते हैं, बिकॉज फिर कंटेंट चाहिए होता है रोज़ की रोज़। लास्ट सेक्शन ऑफ द स्टोर वाज दिस गार्डनिंग सेक्शन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट हो सकता है। और ऊपर आने के बाद एक चीज़ मुझे दिखाई दी, वो थी ये जोत जो हम पूजा में लगाते हैं। और ये देख के तो मुझे ये लगा कि भैया सब कुछ ही आजकल ऑनलाइन मिलने लगा है, एज इन सब कुछ अवेलेबल होता है। और फिर ये इतना लंबा चौड़ा सा बिल पे करके, और जब घर के लिए निकली तो ज़्यादा डर ये था कि जाते ही मम्मी डांट मारेगी कि खामा खा का सामान उठा के लेके आई है। और रास्ते में जाते जाते देखो ना, एक बहुत विंटेज चीज़ भी मिल गई है, मारुति सुजुकी, जो मतलब मारुति 800, जो कि बहुत दिनों से देखी नहीं थी। तो कहते हैं ना, विंटेज चीज़ों को कैप्चर कर लेना चाहिए, पता नहीं कब हमारी आंखों से ओझल हो जाए, जो कि बिल्कुल ना मिले। तो इट इज़ एग्जॉटिक दीज डेज़। एंड गाइज एक ना मुझसे गलती हो गई। असल में व्लॉग के लिए शूट करते करते जब मैं बाहर आई तो मैंने एक ग्लासवेयर्स के लिए तो थैली ले ली थी, मतलब उनसे बैग ले लिया था। लेकिन एक मैं उनकी जो कार्ट होती है, जिसको आप बास्केट बोलते हो, वो मैं गलती से गाड़ी में ही ले आई। और ये चीज़ मुझे कब रियलाइज़ हुई, आधे रास्ते आके। तो मैंने सोचा चलो भाई अब ठीक है, अब वापस तो इसके लिए मैं जाऊँगी नहीं, कभी चक्कर लगेगा तो बेशक दे दूँगी, क्योंकि घर में हमारे कुछ काम की ये है नहीं। अब जैसे तैसे घर पहुंच गए ना, तो अब थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी मम्मी को सामान दिखाने के लिए। तो ये फेक सी स्माइल देके सामान दिखा रही हूँ ताकि कुछ कहे ना मम्मी। और जब जब बीच बीच में कुछ कह रही थी तो चुपचाप से सब्र का घूंट पीना पड़ रहा था। और ठीक है, थोड़ा बहुत तो मम्मियाँ कहती ही हैं। तो चलिए आपको भी शॉपिंग दिखाते हैं 1 बाय 1, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो दिया है सामान का, कि जब मैंने इसको 2-2.5 घंटे लगाया है लेने में, तो आप भी थोड़ा सा देख लो, एंजॉय कर लो मैंने क्या क्या लिया है घर बैठे बैठे। तो सबसे पहला आर्टिकल जो DIY से मैंने परचेज़ किया था
अब ये नहीं पता किस नंबर पे मैंने परचेज़ किया था, बट आपको जो सबसे फर्स्ट पे दिखा रही हूँ ये है वो ज्वेलरी बॉक्स, जो कि आपने मेरे पहले किसी व्लॉग में ज़रूर देख लिया होगा। ये मैंने DIY से ही लिया था 800 850 रुपये का। तो साथ साथ मैं बताती हूँ जिसके मुझे याद है, बिकॉज अब काफ़ी दिन हो गए तो मुझे याद भी नहीं है। सेकंड वाज दिस टेबल मैट, ये भी मैंने अपनी रेसिपी वीडियोस के लिए लिया है और ये कुछ था 200 रुपये समथिंग का। फिर दिस वाज द बास्केट, जो की थी 200, शायद 200 की थी, ठीक है। उसके बाद द कटलरी स्टैंड, जिसमें स्पून, फॉक्स और नाइफ्स अलग अलग आ जाएंगे। ये कुछ 380 रुपीज़ का था, इसका मुझे एग्जैक्टली याद है, तो आई एम श्योर ये 380 का था। तो ये दिया मैंने। उसके बाद है थोड़ा सा, यार मैं आई एम थिंक ये क्रॉप इधर हो रखा है, ये कैसे ही मैंने वो परचेज़ किया था सिल्वर कलर का पॉली बैग। और अब ये जो मैंने ओपन किया है ये है, वैसे तो माउस पैड है, बट इसको मैंने परचेज़ किया है अपने फ़ोन के लिए। जैसे मैं किचन में कई बार रेसिपी वीडियोस शूट करते करते फ़ोन को रख देती हूँ, तो मुझे बार बार टॉवल या किसी चीज़ के ऊपर रखना पड़ता है। अब मैं एक ये माउस पैड ले आई हूँ, इसके ऊपर रख लूँगी। द अदर वन वॉज द वुडन स्पैचुला, मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था पुराने वाला। द अदर थिंग फ्रॉम द स्टोर वॉज दिस स्टोरेज बीकर, कह लो इसको, या कुछ भी जूस रखने के लिए। और ऑथर इतने ध्यान से सब कुछ देख रहा है कि कुछ तो मेरी पसंद का, मेरे काम का निकल आए। देन द नेक्स्ट थिंग वाज दिस ईयरबड्स, ये तो सबके घर में बड़े यूज़फुल होते हैं। और उसके बाद ये मैंने 2-3 प्लेट्स लिए हैं, ये अनब्रेकेबल प्लेट्स हैं, तो घर के लिए नहीं लिया मैंने, ये मैंने कार के लिए लिया है कि कई बार मैं लंच जो हो जाता है अपने साथ लेके जाती हूँ, तो कार के लिए मेरे को प्लेट्स चाहिए होती है, बाहर कुछ ख़रीद के खाते हैं तो उसके लिए। और ये है एक गोल्डन ट्रे, ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग सी लगी तो मैंने ये ले ली। दिस वाज अराउंड 300 रुपीज़। अभी इसके बॉल्स नहीं है। और ये कुछ हुक्स हैं जो आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो और उसके बाद कुछ टांग सकते हो। द अदर वन वाज द टॉर्च, क्योंकि मैं कई बार ट्रिप्स पे जाती हूँ तो मुझे एक ऐसी पोर्टेबल टॉर्च चाहिए होती है। ये 175 की थी, हुक्स शायद 200 रुपये कुछ के थे। और अदर थिंग विच इज़ कमिंग इन द वे इज़, अभी मुझे ही नहीं दिख रहा तो मैं कैसे बताऊँ। लेट्स सी अभी क्या है। भाई जस्सू हमें भी दिखा दो क्या है ये। अच्छा, दिस इज़ दैट कैंडल। ये मेरे रूम में एक स्ट्रीट लाइट जैसा मैंने वो लैम्प रखा हुआ था, उसकी कैंडल ख़राब हो गई थी तो वो है ये। उसके बाद हैं ये 3 होंगे, यस ये 3 मैंने लिए थे छोटे छोटे ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स फॉर जैसे कभी रायता डाल के या चटनी डाल के रखनी हो उन चीज़ों के लिए। और मैं लेमन स्क्वीज़ करके रखती हूँ, आपको पता ही है, उस चीज़ के लिए मैंने ये लिए थे। देन दिस पर्पल वन इज़, अच्छा जो ये ग्लास वाले थे ये थे 90 रुपीज़ ईच, तो ऐसे। और ये पर्पल वाला ऐसे ही एक रिंग बॉक्स है या ज्वेलरी बॉक्स कह लो, क्योंकि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं रिंग्स और जो ईयर रिंग होते हैं अपने वो उतार के सोती हूँ रात को, घर में भी नहीं पहनती, तो वहाँ पे जब बाहर कहीं जाते तो वो रखना अनसेफ होता है, तो एक ये बॉक्स मैंने ख़रीद लिया। वेट वाइप्स लिए थे मैंने, ये 100 रुपीज़ कुछ के होंगे। एक ये ट्रे ली थी, ये कुछ 160 रुपीज़ की थी, ये मैंने सिर्फ ली है, ये वैसे प्लास्टिक की ट्रे है, ये मैंने लिया चॉपिंग करने के लिए। तो ये सब थी मेरी शॉपिंग। और आप लोग चाहो तो मम्मी की तरह आप भी कह सकते हो कि कोरा अड़ंगा है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, ठीक है ना। 20 में से कोई 10 के तो काम के ही होंगे, 10 अगर वेस्ट भी आ गए हैं तो। जी मिलते हैं नए व्लॉग में कल। आप सबसे गुड बाय, गुड नाइट।